ये 2012 का मामला है और इन्वेस्टिगेशन तो तब से चल रही है। दोनों माता और पुत्र दोनों के दोनों बेल पर ही बाहर हैं। ये कैसे होता है? ये देश के बाकी लोगों के साथ तो नहीं होता कि 50 लाख रुपए दो और 2000 करोड़ रुपए की आपको संपत्ति मिल जाती है। अब इस पर अगर प्रश्न किए जाएंगे तो फिर इनको तकलीफ हो जाएगी। अगर आपने नहीं किया है ये पूरे का पूरा जो फ्रॉड है तो फिर आप काहे डर रहे हैं? काहे इतने सारे लोगों को सड़कों पर लेकर के आ गए हैं? किस बात का सत्याग्रह है? ये सत्याग्रह होता है? ये सत्याग्रह नहीं है। ये सत्याग्रह के नाम पर भ्रष्टाचार को और राहुल बाबा को बचाने की पूरी कवायद की जा रही है। मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, एक तो गलती करें उसके बाद आंखें भी दिखाएं। किसको? इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को। आज जिस तरीके से इन्होंने कल से तमाशा कर रखा है, दिल्ली के अंदर दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल कर दिया है। देश के हर कोने कोने में जो भी इनके थोड़े बहुत कार्यकर्ता नेता इनके पास बच गए हैं उनको इकट्ठा कर करके और कुछ तो दिहाड़ी के ये लोग लेकर के आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नेशनल हेराल्ड केस में पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की तरफ से समन भेजा गया था और फिर राहुल गांधी के साथ चल रही है ईडी की पूछताछ। और वही ईडी के दफ्तर के सामने दोनों दिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने किया है प्रदर्शन, जिसमें पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी भी कर ली गई है। पर सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि जहाँ एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी को निर्दोष बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन करके इस तरीके से हताश होती हुई क्यों नजर आ रही है कांग्रेस? क्या उन्हें डर है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नेशनल हेराल्ड केस में जेल जाने का? इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है ममता काले मैम। मैम, किस तरीके से देख रही है ईडी की तरफ से दूसरी बार फिर एक बार बुलाया गया है पूछताछ के लिए राहुल गांधी को? देखिए, जहाँ तक ईडी के इन्वेस्टिगेशन और सम्मन का सवाल है, ये तो होना ही था। ये आज का मामला नहीं है, ये बहुत पुराना मामला है। ये 2012 का मामला है और इन्वेस्टिगेशन तो तब से चल रही है। दोनों माता और पुत्र दोनों के दोनों बेल पर ही बाहर हैं और बेल पर बाहर होने के बावजूद इनके तेवर आप देख लीजिए कितने खतरनाक हैं। मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, एक तो गलती करें उसके बाद आंखें भी दिखाएं। किसको? इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को। आज जिस तरीके से इन्होंने कल से तमाशा कर रखा है, दिल्ली के अंदर दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल कर दिया है। देश के हर कोने कोने में जो भी इनके थोड़े बहुत कार्यकर्ता नेता इनके पास बच गए हैं उनको इकट्ठा कर करके और कुछ तो दिहाड़ी के ये लोग लेकर के आए हैं। क्योंकि कुछ लोगों से जब दिल्ली के अंदर पूछा गया कि भैया तुम यहाँ क्यों आए हो, बोला हमको बोला कि चलो चलना है, प्लकार्ड पकड़ा दिया। मतलब किसी को बोल दिया को चल भाई तुझे दिल्ली दिखाते हैं, दिल्ली दिखाने के बहाने यहाँ लेकर के आ गए हैं। पर सत्याग्रह के नाम पर भ्रष्टाचार को छुपाने का और राहुल गांधी को बचाने का और गलत काम को सही ठहराने का जो कल से कारनामा चल रहा है, उसके लिए कबीरदास जी का एक दोहा बोलना चाहती हूँ। क्योंकि जो हाई हेडेडनेस और जिस तरीके का तेवर और जिस तरीके की भ्रुकुटियाँ इस देश ने गांधी परिवार की देखी है, जो एक ज़माने में खुद को इस देश का फर्स्ट फैमिली बुलाया करता था, और कांग्रेस की पहली फैमिली तो ये ही है कि माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार थे तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रौंदूंगी तो है। ये दोहा इसीलिए मैंने बोला है क्योंकि इतने दम्भी, इतने अहंकारी ये लोग रहे हैं। 70 वर्षों तक इन्होंने इस देश का दोहन किया, इस देश के ऊपर शासन किया, कभी देश के बारे में, देश की जनता के बारे में नहीं सोचा। भ्रष्टाचार तो ऐसे करे हैं, अगर इनके भ्रष्टाचार में गिराने लग जाओ ना शरीन, तो आप मतलब 2 घंटे का आपका ये पूरे का पूरा आज का जो शो है वो चलेगा, ये लाइव चलेगा। अब देखिए, जहाँ तक एजेएल का प्रश्न है, एजेएल का न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड, उसके बाद यंग इंडिया कंपनी, है ना। आप ये सोचो इस देश के अंदर कौन से ऐसा परिवार है जो करोड़ों की जो संपत्ति है उसको कौड़ियों में खरीद लेता है? केवल गांधी परिवार है। गांधी परिवार का दामाद जी की सास और दामाद जी का साला, 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति को कौड़ियों में अर्जित किया है। वाड्रा को डीएलएफ की करोड़ों की कंपनी ऐसे कौड़ियों में मिल जाती है, और राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी को 2000 करोड़ रुपए की जो क्या कहते हैं संपत्ति थी वो 50 लाख रुपए में मिल गई। आज तक इस देश के अंदर किसी और के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। अब अगर उस पर प्रश्न किया जा रहा है तो पॉलिटिकल वेंडेटा रो रहे हैं, विच हंट रो रहे हैं, कहानी पर कहानी सुनाए जा रहे हैं। काहे का पॉलिटिकल वेंडेटा है भाई? बोल रहे हैं कि 2024 का चुनाव है इसलिए ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो क्या कहते हैं सरकार है, केंद्र की सरकार, वो हमारे साथ गलत कर रही है, उन्होंने हमारे ऊपर झूठा केस लगा दिया। पहली बात तो मैं साफ कर देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को, ये कोई जो केस इनके ऊपर चल रहा है, नेशनल हेराल्ड वाला मामला जो है, ये आज की सरकार ने नहीं लगाया है, ये 2012 का मामला है। 2012 में किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? जरा इनसे पूछे, यूपीए की एनडीए की? यूपीए की सरकार थी। और कौन था भाई प्रधानमंत्री? मोदी जी थे क्या? कौन था प्रधानमंत्री उस समय? इस देश के अंदर 2 प्रधानमंत्री थे बाय द वे। 2 प्रधानमंत्री कैसे? एक तो मनमोहन सिंह जी थे जो बेचारे रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री थे, जिनका मैं बड़ा सम्मान करती हूँ, और दूसरी थी श्रीमती सोनिया गांधी जी, डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर, जो मनमोहन सिंह जी को चलाती थी रिमोट से। तो 2012 का उस वक्त का मामला है जिस वक्त तमाम एजेंसी और सत्ता शासन सब कुछ आपके हाथ में था। तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा, विच हंट रोना और इस वक्त की सरकार को कुछ भी बोलना गलत है। और 2012 में 2024 का चुनाव का किसने देखा था? तब तो मोदी जी प्रधानमंत्री थे भी नहीं। तो
वो वाली जो कहानी ये गढ़ रहे हैं, यहीं पर इनकी ये कहानी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और दूसरा अहम सवाल, भैया कोर्ट ने बोला इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कोर्ट ने बोला है तो क्या ईडी इन्वेस्टिगेट ना करे, ईडी अपना काम ना करे? ईडी के पास एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, ये क्या चाहते हैं कि ईडी मतलब हाथ में हाथ धर के बैठ जाए? इस देश के अंदर चुनाव तो आते रहते हैं श्रीन, मतलब 24/7 पूरे 12 महीने इस देश के अंदर चुनाव होते हैं। कभी प्रधान का चुनाव हो रहा है, कभी सरपंच का चुनाव हो रहा होता है, कभी एमसीडी का चुनाव हो रहा होता है, कभी एमएलसी का, कभी एमएलए का, कभी एमपी का, कभी राष्ट्रपति का। चुनाव ही चुनाव चलते रहते हैं। तो मतलब चुनाव चलते रहते हैं, उस प्रक्रिया के चलते देश के अंदर जो हमारी एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, वो काम ही ना करे, भ्रष्टाचारियों को पकड़े ना। और कल से ये क्या तमाशा लगा करके रखा हुआ है? सांझ को आज किस बात की है भैया? अगर आपने कुछ गलती नहीं करी है, अगर आपने नहीं किया है ये पूरे का पूरा जो फ्रॉड है, तो फिर आप काहे डर रहे हैं? काहे इतने सारे लोगों को सड़कों पर लेकर के आ गए हैं? किस बात का सत्याग्रह है ये? सत्याग्रह होता है, ये सत्याग्रह नहीं है। ये सत्याग्रह के नाम पर भ्रष्टाचार को और राहुल बाबा को बचाने की पूरी कवायद की जा रही है। आप देखिए ना तमाशा, जब से ईडी ने सम्मन जारी किए हैं तब से आप देखिए क्या खेल चल रहा है। पूरा जबरदस्त तरीके से खेल चल रहा है। पहले 31 मई को सम्मन थे, 2 जून को राहुल को जाना था और 8 जून को श्रीमती सोनिया गांधी जी को जाना था ईडी के सामने। तो बोला गया कि राहुल बाबा तो भाई देश के अंदर है ही नहीं। सही बात है, राहुल बाबा देश के अंदर रहते ही नहीं है। मैं तो हमेशा बोलती आई हूँ कि राहुल बाबा इस देश के पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और वो टूरिस्ट वीजा में इस देश के अंदर रहते हैं। तो वो विदेश में घूम रहे थे, विदेश में देश को बदनाम कर रहे थे, देश के अंदर चिंगारी वाली बात कर रहे थे। एनीवेज, फिर बोला 5 तारीख के बाद का उनको आप समय दे दीजिए, वो बिल्कुल आएंगे। ईडी ने उनको जब सम्मन दिया तो उसके बाद हाई प्रोफाइल मीटिंग की गई। जो बच्चे कुछ नेता इनके पास हैं उनको इकट्ठा किया गया और बोला गया कि हम सत्याग्रह करेंगे। ये सत्याग्रह नहीं है, ये सत्याग्रह को बदनाम किया जा रहा है। और मैं सोचती हूँ कि आज हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय राष्ट्रपिता बापूजी ऊपर बैठ करके बड़े दुखी होते होंगे, बोलते होंगे कि गांधी नाम को ये लोग किस तरीके से धूमिल कर रहे हैं, सत्याग्रह को ये किस तरीके से धूमिल कर रहे हैं। और उसके अलावा देखिए, सोनिया गांधी जी को 8 जून को जाना था, उनको कोविड हो गया। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन ये खबर आई थी उस दिन मैंने अपने चैनल पर लाइव किया था और मैंने बोला था कि हिंदुस्तान डोंट बी सरप्राइज्ड, इनमें से किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी को कोविड हो जाए। और श्योर शॉट वही हुआ, क्योंकि हमें भी पता है ना कि क्या होने वाला है। सोनिया जी को कोविड हो गया, बोला भाई 8 तारीख को नहीं आ सकती हैं, अभी उनकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है। अब जब फ्रेश समन आया है 23 जून को उनको जाना है, तो गंगाराम हॉस्पिटल में वो एडमिटेड है। भगवान करे उनकी दीर्घायु हो, वो स्वस्थ रहें। पर ये अचानक से बीमार हो जाना, गंगाराम हॉस्पिटल चले जाना, पॉलिटिकल वेंडेटा रोना, विच हंट रोना, ये सारी चीज़ें अचानक से इनको याद आ जाती हैं। तो क्या प्रश्न नहीं किए जाने चाहिए? क्या ईडी को अपना काम नहीं किया जाना चाहिए? एजीएल, इसके बारे में मैं समझाती हूँ आपको। ये जो एजीएल कंपनी है, ये नेहरू जी के समय चल रही है। एजीएल नेशनल हेराल्ड चलाती है। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का एक न्यूज़पेपर है। एजीएल के ऊपर 90 करोड़ का कर्जा हो जाता है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये 90 करोड़ का कर्जा हम ले लेते हैं अपने ऊपर, हम देंगे तुम्हारा कर्जा। क्यों भाई, क्यों भैया? कांग्रेस पार्टी कोई कहीं की बैंक लगी हुई है क्या? कांग्रेस पार्टी सहकारी बैंक है, कोई बैंक है क्या कि आप 90 करोड़ का कर्जा चुका रहे हो एजीएल कंपनी का? और बाय द वे, 90 करोड़ रुपए, ये प्रश्न करना चाहिए ईडी को इनसे कि 90 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आए कहाँ से, किसके हैं? ये राहुल गांधी ने कमाए, ये सोनिया जी ने कमाए, ये प्रियंका वाड्रा ने कमाए, ये क्या नाम है उसका, वो रॉबर्ट वाड्रा ये ना, उसने कमाए? किसने कमाए? या इनके नेताओं ने कमाए? वो जो 90 करोड़ रुपया है जो इन्होंने लोन माफ किया है, वो देश की जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। चंदा इकट्ठा किया, टैक्स पेयर से पैसा लिया और उसके बाद उसको डकार के बोले हमने एजीएल का सारे का सारा 90 करोड़ रुपए का लोन 2012 का मामला है। और अब जाकर सुब्रमण्यम स्वामी के उन्होंने जिस तरीके से ये याचिका डाली थी, उसके बाद इतने सालों के बाद मामला फिर से एक बार सामने आ रहा है। ईडी तहकीकात कर रही है। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है, एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है? और इसी के चलते तमाम जो कांग्रेसी हैं उनके साथ किस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं पुलिस के साथ? राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है? राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है। बचा क्या है भैया इनके, मतलब इनके सम्मान में कौन का सीधे पड़ रहा है? जरा मुझे बताओ तो सही, कौन सम्मान कर रहा है? जरा मुझे बताओ तो सही आप। हाँ, रणदीप सुरजेवाला जो अभी फिर से राज्यसभा के सदस्य बने, उनके अलावा तो कोई नहीं पड़ रहा है। तो बदनामी तो भाई उसकी होती है जिसने कुछ नाम अर्जित किया होता है। माफ़ कीजिएगा, बोल रही हूँ पर क्या करें, सच्चाई कड़वी होती है लेकिन बोलनी पड़ती है। अब जहाँ तक पॉलिटिकल वेंडेटा का सवाल है, आप मुझे ये बता दीजिए, जो यंग इंडिया कंपनी खोली गई, यंग इंडिया कंपनी खोलने की क्या आवश्यकता थी? इन माता और बेटे ने यंग इंडिया कंपनी खोली, उसमें 38% शेयर खुद ले लिए, मेजर शेयर होल्डर बन गए, 76% शेयर खुद ले लिए। कुछ बाकी जो बच्चे थे 24% वो मोतीलाल वोरा और वो ऑस्कर फर्नांडिस इनको दे दिया, वो दुनिया में भी नहीं रहे, अब उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। अब आपने मेजर शेयर ले लिया और उसके बाद 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए के खरीद ली, अर्जित कर लिया। ये कहाँ होता है भाई? ये कैसे होता है? ये देश के बाकी लोगों के साथ तो नहीं होता कि 50 लाख रुपए दो और 2000 करोड़ रुपए की आपको संपत्ति मिल जाती है। अब इस पर अगर प्रश्न किए जाएंगे
तो फिर इनको तकलीफ हो जाएगी। यंग इंडिया कंपनी के नाम पर इतना बड़ा घोटाला किया आपने, और उसके बाद अशोक गहलोत कह रहे हैं कौन सा अरबों खरबों का घोटाला हो गया। अशोक जी, आपके लिए 2000 करोड़ रुपए छोटा सा अमाउंट होगा, मैं मान सकती हूँ, क्योंकि क्या है ना, आप लोगों का इतिहास है भ्रष्टाचार करने का। आप लोगों ने आसमान में, पाताल में, धरती में, हर जगह अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार किए। तो आपके लिए 2000 करोड़ रुपया बहुत छोटी चीज़ है, देश के लिए बहुत बड़ा पैसा है। मेरा लास्ट सवाल है, जनता के सवाल को लेकर जिस तरीके से जनता आज अपनी राय सोशल मीडिया पर रख रही है, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस डर गई है राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जेल में जाने से, और इसीलिए इस तरीके से सड़कों पर निकलकर सत्याग्रह से लेकर प्रदर्शन की बात की जा रही है, और कर भी रहे हैं। देखिए, ऐसा अगर ये गलती करी है, चोरी करी है, भ्रष्टाचार किया है, तो ये नया भारत है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये आम और खास का जो एक डिफरेंस बनाया गया था ना, कि जो आम जनता है वो बेचारी कुछ करे भी ना तो भी उसको सजा मिले, और बड़े बड़े जो नेता हैं, जो खास लोग हैं, वो बड़े बड़े घोटाले कर दें, उनको कोई छू नहीं सकेगा। वो समय निकल गया। ये नया भारत है, यहाँ पर करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, ऐसे प्रधानमंत्री हैं, और एजेंसीज पहली बार इस देश के अंदर पिछले 8 साल में सही काम कर रही हैं। तो अगर गलती की होगी, भ्रष्टाचार किया होगा, इन सारे जो इनके ऊपर आरोप लगे उनमें कोई सच्चाई होगी, तो फिर तो सज़ा मिलेगी, सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। कोई भी हो, कानून अलग अलग नहीं होता है कि आम जनता के लिए अलग है और बाकियों के लिए अलग है, नेताओं के लिए अलग, ऐसा नहीं होता है। संविधान, भीमराव अम्बेडकर जी ने अलग अलग 2 संविधान नहीं लिखे थे, नेताओं के लिए अलग और जनता के लिए अलग। संविधान एक है, कानून एक है, और गांधी परिवार, ये जो भ्रष्ट नेता है, वो इस देश की जनता, देश, कानून, विधान, संविधान से ऊपर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।